हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एल्गोमेटिक की सभी स्ट्रेटजीज़ ने किस तरह से परफॉर्म किया है। मार्केट मूव्स को भी हम एक बार देखेंगे कि किस तरीके के मार्केट मूव्स आज रहे हैं और उनके अकॉर्डिंगली किस तरह से सभी स्ट्रेटजीज़ ने परफॉर्म किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर स्ट्रेटजीज़ को देखने से पहले चलिए देखते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके से करके आज परफॉर्म किया है, क्योंकि सभी स्ट्रेटजी ज़्यादातर हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही बेस्ड हैं। तो एक बार पहले इसका मूव को समझना ज़रूरी है, किस तरीके का मूव यहाँ पे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक और निफ्टी 50 में किस तरीके का मूव रहा है। अगर हम निफ्टी 50 के मूव को देखें तो ये जो चार्ट है इसको देख करके यही समझ में आ रहा है कि आज जो है बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली फाइट हुई है, लेकिन जो है यहाँ पे बायर्स आज थोड़े से डोमिनेटिंग रहे हैं। बीच बीच में कई जगह पे कोशिश सेलर्स ने किया है बायर्स को डोमिनेट करने की, बट एट द एंड जो है यहाँ पे बायर्स की ही जीत हुई है और बायर्स यहाँ पे मार्केट को प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ले जा करके मार्केट को क्लोज करवाने में आज जो है सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि इस बीच में जो है मार्केट में बीच में कई कई जगह पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जा रहा था और साइडवेज भी हो जा रहा था, पर एट द एंड जीते तो बायर्स ही हैं आज यहाँ पर। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी तरीके का मूव हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होते बैंक बायर्स और सेलर्स के बीच में अच्छी फाइट हुई और यहाँ पे जो है सेलर्स थोड़े से यहाँ पे जीतते हुए दिखे, बट उसके बाद बायर्स ने तो कमान संभाली और मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके गए और नया डे हाई बनाया। बट उसके बाद में सेलर्स ने फिर से जो है मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट किया और सभी मार्केट को बिल्कुल नीचे ले जा करके इन्होंने खड़ा कर दिया। बट देन फिर बायर्स ने आए, एक्टिव हुए और उसके बाद में बायर्स ने फिर इसको एक ऊपर मार्केट ऊपर ले जा करके एक न्यू डे हाई बनाई। देन फिर बायर सेलर्स की यही फाइट बहुत देर तक चलने के बाद में फाइनली अगर हम देखें तो 1:20 के बाद लग गया, आप कह सकते हैं 12:40 के बाद में जो है मार्केट में थोड़ा सा बायर्स सही तरीके से करके एक्टिव हुए, सेलर्स को बार बार हरा करके मार्केट को फाइनली वो ऊपर ले जा करके प्रीवियस डे हाई के ऊपर ले जा करके, सॉरी प्रीवियस डे हाई के आसपास तो नहीं है ये, बट हाँ प्रीवियस डे क्लोज के बहुत ऊपर है और जो इसकी क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी की इन्होंने यहाँ पे कराई है। तो ये था मार्केट का आज का मूव, जो कि बहुत ज़्यादा साइडवेज प्लस कह सकते हैं आप वोलेटाइल होकर के मार्केट जो है एक ऊपर के लेवल पे ले जा करके मार्केट खड़ा हुआ है। कहने के लिए तो यहाँ पे मूव देखेंगे, अगर कोई जना केवल ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस देखेगा तो हो सकता है उसको दिल लगे कि हाँ भाई आज तो इतने पॉइंट मार्केट बढ़ के हुआ है, बट ये एक स्मूथ मूव नहीं है जो कि जनरली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी जिन्हें हम कहते हैं उनके अंदर मार्केट के अंदर से पैसा निकालने के लिए चाहिए होता है। सो चलिए देखते हैं कि इस मूव के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजीज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया है। सो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी आती है चेतक बीएनएफ। चेतक बीएनएफ के अंदर यहाँ पे मुझे दो ट्रेड दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक ट्रेड मेरी लॉस में है और एक ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर है। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 1173 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रेड की अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो यहाँ पे चेतक बीएनएफ वी टू रहा है, जिसके अंदर ओवरऑल यहाँ पे 3 ट्रेड प्रॉफिट में दिख रही है, एक ट्रेड यहाँ पे लॉस में दिख रही है और एक ट्रेड के अंदर ही यहाँ पे सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पे 3 ट्रेड हैं। सो ये जो टोटल दिख रहा है यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रही हैं, जिसमें से 3 ट्रेड हमारी 4193 के लॉस का रीज़न है और यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे हमारी सिंगल सिंगल ट्रेड होपफुली है। ओके, सो ये ओवरऑल लेकिन लॉस में ही रहा 2799 रुपीज़ के। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक बीएनएफ वी4। यहाँ पे हमें दो ट्रेड नज़र आ रही हैं अभी। अगर हम देखें तो कॉल 48,700 के अंदर दो ट्रेड हैं, जिसमें से एक ट्रेड यानी लॉस में है, यानी एक ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर है। ओवरऑल इस वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो ट्रेड के बाद में लॉस रहा है 19,967 रुपीज़ का। 48,900 के अंदर हमारी एक ट्रेड हुआ है जो कि हमारी प्रॉफिट के अंदर है और ओवरऑल हम यहाँ पे लॉस में रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रेटेजी के अंदर हम लॉस के अंदर रहे हैं अराउंड 45 रुपीज़ के। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर यहाँ पर मुझे 3 ट्रेड नज़र आ रही हैं, जिसमें कि पुट में एक ट्रेड है जहाँ पे लॉस रहा है 1144 रुपीज़ का। कॉल 22,850 में भी एक ट्रेड है जिसमें प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे हालांकि अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, बट मार्केट ने सडनली रिवर्सल मारा और यहाँ पे जो है ये सारा प्रॉफिट खत्म हो गया हमारा। इस चीज़ को हम यहाँ पे चार्ट इंट्राडे पीएनएल पे भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे लॉस था जो वहाँ पे जो स्ट्रेटेजी के अंदर दिखा था 948 के आसपास का। देन फिर नेक्स्ट ट्रेड के अंदर सारा ये लॉस कवर हो गया था, इवन हम यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर पहुँच गया था 630 रुपीज़ के। देन फिर जो है मार्केट जो है लॉस में आ गया और
मार्केट ने रिवर्सल किया, फिर जो फर्दर ट्रेड हुआ ओवरऑल वो हमारा लॉस के अंदर चला गया और यहाँ पे ओवरऑल हमारा लॉस रहा 158 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटजी निफ्टी एलिगेटर आ जाती है। निफ्टी एलिगेटर के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी दो ट्रेड हुई हैं, दोनों ही कॉल में हुई हैं, 22,850 के कॉल में हुई हैं और दोनों ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस में गई हैं। सॉरी, एक ट्रेड हमारे यहाँ पे लॉस में है पहली वाली, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 2494 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक और निफ्टी चेतक V2। निफ्टी चेतक V2 के अंदर जो है ओवरऑल यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है 2500 रुपीज़ का। मल्टीपल ट्रेड्स हैं और दो ट्रेड इसमें से प्रॉफिट में दिख रही हैं, तीन ट्रेड लॉस में दिख रही हैं। एक बार इसे देखना पड़ेगा खोल के कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ट्रेड्स तो नहीं हैं। ये पांच तो सामने सामने नज़र आ ही रही हैं। ओके, अभी तक तो कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नज़र नहीं आई है हमें। ये दो और रह गए हैं इंस्ट्रूमेंट। यहाँ एक एक्स्ट्रा ट्रेड हमें नज़र आ रही है जिसमें से एक ट्रेड हमारी यहाँ पे ये लॉस में है, दूसरी ट्रेड हमारी प्रॉफिट के अंदर है। तो 6 ट्रेड यहाँ पे टोटल आज हुई हैं जिसके अंदर टोटल 2509 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक बैंक निफ्टी P5। चेतक बैंक निफ्टी P5 के अंदर यहाँ पे हमारा मल्टीपल ट्रेड्स हैं जिसके अंदर कि ओवरऑल 4470 रुपीज़ का लॉस रहा है। अगर इसके इंट्राडे पीएनएल के ऊपर हम नज़र मारें तो ये साफ देखने में पता चलता है किस तरीके से करके आज मार्केट में उठापटक हो रही थी, जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे पीएनएल में प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा था। सबसे पहले जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो ये लगभग जो है 3400 रुपये के लॉस के आसपास पहुँच गया था। देन फिर नेक्स्ट ट्रेड के सारा लॉस कवर हुआ और 4200 की प्रॉफिट में जाकर पहुँच गया। देन फिर मार्केट ने एक रिवर्सल किया और यहाँ पे जो है हमारा 6500 का नेगेटिव हो गया। देन फिर प्रॉफिट के आसपास पहुँच गए, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास पहुँच गए। देन फिर यहाँ पे मार्केट ने जो है एक हमें बहुत बड़ा इसके अंदर एक पर लॉट यहाँ पे 11,709 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे लॉस दिखाया पर मल्टीप्लायर। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है ओवरऑल यहाँ पे फिर ये प्रॉफिट के अंदर जाके खड़ा हो गया 223 रुपीज़ के। देन फिर मार्केट ने जो है फाइनली जो लॉस बुक किया यहाँ पे डे एंड पे 4470 रुपीज़ का लॉस बुक यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जो हम कैपिटल यूज़ करते हैं वो 2 लाख रुपए यूज़ करते हैं और यहाँ पे जब 1x मल्टीप्लायर का मतलब यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो हम लोग अराउंड 120 क्वांटिटी तक करते हैं। इस स्ट्रेटजी की खासियत मैंने एक बार पहले भी बताई थी कि यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से करके इस स्ट्रेटजी में हम एंट्रीज लेते हैं कि पहले हम एक एंट्री लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक एंट्री लिया है 30 क्वांटिटी के साथ में। फिर जब ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाने लगती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना पोजिशन साइजिंग बढ़ाते हैं और 1 अप टू 120 तक हम यहाँ पे इसको लेकर के जाते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलता है जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जब ये लॉस हुआ है तो यहाँ पे लॉस केवल एक सिंगल लॉट के अंदर हुआ है और बट जब ये यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, दोनों में जो है सिंगल सिंगल लॉट के अंदर 30 क्वांटिटी में हमें लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी ये क्वांटिटी बढ़ भी जाती है। जैसे इस जगह पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक का इसमें प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर प्रॉफिट दिखाने के बाद में फिर यहाँ जा करके जो है मार्केट ने जब रिवर्स किया होगा ये वाली लास्ट एंट्री होने के बाद में तो ये लॉस के अंदर निकली है। अब अगर देखेंगे हम तो 552 पे ये एंट्री हुई है तो ये वाली ट्रेड तो हमारी प्रॉफिट में ही गई है, ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस के अंदर गई है जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे ये लॉस है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे हमारा इस स्ट्रेटजी के अंदर चलता है सिस्टम, ताकि जो है सब यहाँ पे आप देखो सामने दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेड लॉस के अंदर गया है तो इसकी वजह से जो है हमारा यहाँ पे बाकी सारा का सारा लॉस बच गया। यहाँ पे सिर्फ हमने 30 क्वांटिटी के ऊपर लॉस दिया। बट अगर यही पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो 720 पे एंट्री लिया, 858 के ऊपर हम एग्जिट करें, बीच में ये ट्रेड हमारी दो ट्रेड हमारी यहाँ पे यानी लॉस में गई यानी दो हमारी प्रॉफिट के अंदर गई हैं। तो ओवरऑल इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के अंदर मिल जाता है। सो फाइनली ओवरऑल जो आज का आफ्टर ऑल दीज ट्रेड्स एंड ऑल दीज केओस यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट लॉस रहा है एट लास्ट वो 4470 रुपीज़ का रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आती है BNF ऑप्शंस स्कैल्पर। BNF ऑप्शंस स्कैल्पर के अंदर ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 1575 रुपीज़ का। अब भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हैं और सब मिला के 1575 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा लॉस है। इसके इंट्राडे पीएनएल के ऊपर अगर हम नज़र मारते हैं तो इसको आप देख करके समझ ही सकते हो अच्छे से करके किस तरीके का मार्केट आज चल रहा था, जिसमें कि बार बार हमें लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट दिख रहा था। सो फाइनल जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो 1575 रुपीज़ की हुई है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है स्टॉक्स इंट्राडे। स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर टोटल 7 स्टॉक्स के अंदर एंट्री बनी थी।
सभी स्टॉक की एक जितनी भी ट्रेड बनी थी सभी सेल साइड के ऊपर ही ट्रेड बनी थी। हर स्टॉक में स्टार्टिंग में मार्केट जब खुला था तो उस टाइम के ऊपर नेगेटिव सेंटीमेंट था, जिसकी वजह से जो है सभी स्टॉक्स के अंदर जो एंट्री हुई है वो सेल साइड पर ही हुई है। बट बाद में जो है सभी स्टॉक रिवर्स कर गए, जिसकी वजह से सभी स्टॉक्स में लाइन से हमको लॉस दिख रहा है। बट वो रिवर्सल जो था एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टॉक साइडवेज हो गए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक हमको प्रॉपर एंट्री दूसरी साइड पर नहीं मिली और वहीं का वहीं मार्केट घूमता रहा कहीं ना कहीं। और दोबारा जो है हम लोग मार्केट हमारी इसके अंदर एंट्री नहीं हुई। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 3065 रुपीज़ का। सो इट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल ऑल्सो, कि हो सकता है कि भाई मार्केट जो है एक यहाँ पे पॉज लिया हो, इसकी वजह से अगर कॉन्टिन्यूशन आता है, कल अच्छे से करके इस चीज़ का पता चल जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूशन आता है तो स्टॉक्स और नीचे जा सकते हैं, और अगर रिवर्सल चाहिए मार्केट के अंदर तो आज की हाई के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो वो है हॉक। ये एक सेलिंग स्ट्रेटजी है। बैंक निफ्टी ऑप्शंस को हम यहाँ पे सेल करते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली हम स्ट्रेडल को सेल करते हैं। 48,800 का कॉल, 4800 का पुट यहाँ पे सेल हुआ है। जब हम सेम स्ट्राइक प्राइस के जब हम सेम स्ट्राइक प्राइस के ही कॉल और पुट को सेल करते हैं तो ये चीज़ स्ट्रेडल कहलाती है। जब आप सेल करेंगे तो वो शॉर्ट स्ट्रेडल कहलाएगी। अगर आप सेम स्ट्राइक प्राइस के दोनों को एक साथ आप बाय करेंगे तो वो लॉन्ग स्ट्रेडल कहलाएगा। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल आज का लॉस रहा है 2740 रुपीज़ के आसपास का। दो यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, दो बार यहाँ पे एंट्री हमारी बनी थी। एक बार हमारी एंट्री बनी थी 11 10:35 पे और एक बार बनी थी 11 11 के ऊपर। ओके, सो ये दो एंट्री हमारी हैं और दोनों एंट्रीज का मिला करके यहाँ पे 2740 रुपीज़ का लॉस रहा है। क्रॉलर बीएनएफ की बात करें तो क्रॉलर बीएनएफ के अंदर भी यहाँ पे जो है सिंगल एंट्री हुई है। यहाँ पे हम जो बेचते हैं वो यहाँ पे हम स्ट्रेंगल सेल करते हैं। स्ट्रेंगल बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे कि आप अलग अलग स्ट्राइक के कॉल और पुट को एक साथ सेल या बाय करते हैं, उसे स्ट्रेंगल करते हैं। अगर आप सेल करेंगे तो शॉर्ट स्ट्रेडल और अगर आप बाय करेंगे तो लॉन्ग स्ट्रेंगल ये कहलाएगा। ओके, सो इस स्ट्रेटजी में भी ओवरऑल लॉस रहा है अराउंड 2948 रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है TMDN पोजिशनल सेलिंग। ये हमारी एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है जहाँ पे कि हम लोग जो है मंथली ऑप्शंस को हम सेल करके चलते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, और फिर हमारी मंथ में टाइम अगर कुछ भी अब मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर चेंजेस करने होते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेशंस होते रहते हैं। तो ये हमारी एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है। अभी ये स्ट्रेटजी को हम लाइव नहीं चलाते हैं, एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके का ये स्ट्रेटजी काम करती है। सो गाइज, नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आती है सेलिंग स्ट्रेटजी 4। ये एक डायरेक्शनल सेलिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम एक बार में कॉल या पुट में से एक चीज़ को सेल करते हैं। ओवरऑल आज यहाँ पे जो है हमारा लॉस रहा है 631 रुपीज़ का। एक ट्रेड में प्रॉफिट है, एक ट्रेड के अंदर लॉस है। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 631 का। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन बैंक निफ्टी। फैल्कन बैंक निफ्टी के अंदर आज एसएल हिट हुआ है। ये महीना थोड़ा सा फैल्कन के लिए ख़राब चल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें इसके स्टेटिस्टिक्स को तो कल तक के स्टेटस के हिसाब से ये महीना थोड़ा सा ख़राब होकर के इसका 2.96% का यहाँ पे अभी तक का पूरे फरवरी महीने के अंदर लॉस रहा है। बट आई होप कि अभी आखिरी हफ्ता आने वाला है। आखिरी हफ्ते के अंदर थोड़ा सेलिंग स्ट्रेटजीज के लिए एक बेनिफिट होता है कि डिके बहुत तेज़ी के साथ लगता है, जिसकी वजह से कई बार जो है अच्छे प्रॉफिट्स हमें मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है अगले, अभी पूरा हफ्ता जो बचा हुआ है बैंक निफ्टी फरवरी का, उसके अंदर क्या होता है। सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारे आती है निफ्टी क्रॉलर V2। निफ्टी क्रॉलर V2 के अंदर भी यहाँ पे आज एक ट्रेड हुआ है जिसके अंदर ओवरऑल लॉस रहा है 4703 का। ये भी क्रॉलर की तरह ही स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कि हम निफ्टी ऑप्शंस को सेल करते हैं। वहाँ हम बैंक निफ्टी ऑप्शन को कर रहे थे बैंक BNF क्रॉलर BNF के अंदर, यहाँ पे हम निफ्टी ऑप्शंस को सेल करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेंगल सेल होता है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे जो है लॉस रहा है आज 4703 रुपीज़ का। अगर इस स्ट्रेटजी के स्टेटिस्टिक्स को हम देखेंगे तो अब तक इस महीने के अंदर ये स्ट्रेटजी हमें 8.52% बना करके दे चुकी है। अब आज का लॉस काटने के बाद में 2% कम हो जाएगा, क्योंकि 2% का यहाँ पे हमारा 1.57 का लॉस रहा है तो वो कम हो जाएगा। कल देखते हैं क्या रहती है रिपोर्ट। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, सेलिंग स्ट्रेटजी है। ये भी एक ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों का एक मिक्सचर करके बनाई हुई स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर की ओवरऑल अभी ये टेस्टिंग में चल रही है स्ट्रेटजी। सो अभी इसके लिए ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इसमें बहुत सारे अपडेशन होना बाकी हैं। बट फिलहाल तो यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आगे मंथ एंड होते होते क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी के अंदर भी आज यहाँ पे ऐसा लेट हुआ है, क्योंकि मार्केट की उठापटक तो हमने देखी ही किस तरीके से करके ऊपर नीचे मार्केट घूम रहा था।
इसमें यहाँ पर भी जो है इस टाइप से करके जिग जैग जैग बना करके जो है लॉस हुआ। फाइनली यहाँ पे एक कोई ट्रेड आई जिसमें जो है पूरा का पूरा हमारा दिन का एसएल ख़त्म हो गया। ओके, सो मैक्स एसएल को हमने हिट कर दिया। उसके बाद फिर हमने ट्रेडिंग अपनी यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के अंदर बंद कर दी। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हैरियर। हैरियर के अंदर ओवरऑल ये भी एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है और यहाँ पे ओवरऑल आपका प्रॉफिट रहा है 4484 रुपीज़ का। ये अभी स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी टेस्टिंग चल रही है, ये किस तरीके का करके परफॉर्म करती है। देखते हैं थोड़े टाइम चलने के बाद में कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या निकल करके आता है। फिलहाल तो ये स्ट्रेटेजी भी इस महीने के अंदर अभी तक नुकसान में है ओवरऑल। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर मुझे आज कोई एंट्री बनती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है। ये जो एंट्री यहाँ पे दिख रही है जिसके अंदर कि -1450 रुपये दिख रहा है लास्ट काउंटर के अंदर, ये हमारी जो है 14 फेब की ट्रेड है। 14 के बाद में आज 15, 16, 17, 15, 16 हमारा सैटरडे संडे हो गया और 17 आज मंडे था, तो आज इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी है। लास्ट इसके अंदर ट्रेड जो हुई थी वो आपकी 14 फरवरी को हुई थी। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आ जाती है फैल्कन कमोडिटी। फैल्कन कमोडिटी हमारी कमोडिटी के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के ऑप्शन को यहाँ पे हम सेल करते हैं। कल यहाँ पे प्रॉफिट रहा तो 390 रुपये का ओवरऑल। आज अभी जो ट्रेड चल रही हैं वो ट्रेड यहाँ पे आपकी 710 रुपये नेगेटिव चल रही हैं और शाम को रात को 11:30 के बाद पता चलेगा कि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है। फिनिक्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे फिनिक्स के अंदर एक एंट्री हुई है, वो एक एंट्री के अंदर हमारा 5000 रुपीज़ का लॉस रहा है और दूसरी एंट्री यहाँ पर नहीं बनी है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेंसेक्स क्रॉलर V2। सेंसेक्स क्रॉलर V2 के अंदर यहाँ पे हमारी दो एंट्री हुई हैं। जैसे क्रॉलर में क्रॉलर बैंक निफ्टी में आपको बताया था, वैसे ही सेम यहाँ पे सेंसेक्स क्रॉलर के अंदर भी एंट्री होती है। यहाँ पर भी हम जो है स्ट्रेंगल को सेल करते हैं। लेट्स सी इसके अंदर जो ओवरऑल रहा है वो ओवरऑल 1895 रुपीज़ के आसपास का आज का लॉस रहा है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस जो है अभी टेस्टिंग ही, हमने इसको लाइव पे हम नहीं चलाते हैं, एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके का करके सेंसेक्स रिएक्ट करता है। कि सेंसेक्स के साथ दिक्कत क्या है कि सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसकी वजह से इसमें अक्सर हमें जो है दोनों तरफ कैंसिल होते हुए नज़र आते हैं। लेट्स सी क्या होता है, धीरे धीरे करके अब इसका स्टेटस पता चलेगा। फिलहाल तो इस महीने के अंदर 3.6% के प्रॉफिट में है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़े टाइम चलने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि स्ट्रेटजी का क्या करना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है जो आज की लास्ट स्ट्रेटजी है आपसे डिस्कस करने के लिए, वो है क्रॉलर बैंक निफ्टी V2। क्रॉलर बैंक निफ्टी V2 ये आपकी बैंक निफ्टी के अंदर जो है स्ट्रेटजी चलती है। यहाँ पे हम जो है 48,700 का कॉल और 48,900 का पुट हमने यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे भी एक स्ट्रेंगल सेल होता है। ओवरऑल यहाँ पे जो है लॉस रहा है 2589 रुपीज़ का। अगर हम इसके इंट्राडे P&L को देखें तो यहाँ पर भी देख करके पता चलता है कि किस तरीके की मार्केट के अंदर आज जो है उठापटक रही है, जिसकी वजह से बार बार बड़े लॉस, फिर प्रॉफिट कवर, पहले लॉस दिख रहे थे फिर कवर हो जा रहे थे, प्रॉफिट दिख रहे थे कवर हो जा रहे थे, फिर जो है वो फिर डाउन आ जा रहे थे। तो ओवरऑल इसी टाइप का रहा। बट ओवरऑल यहाँ पे जो फाइनल जो आउटपुट रहा वो यहाँ पे नेगेटिव रहा है 2589 रुपीज़ का। तो गाइज़ ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ की आज की परफॉर्मेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी हमारी वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइज़ अगर आप लोग भी एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और आपको, अगर आप भी अपने फियर को दूर करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि हमारे डीमेट अकाउंट के थ्रू आपको लिंक, हमारे डीमेट अकाउंट, आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा। रेफरल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, जाकर के आप जो है हमारे रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट को खोलिए। उसके बाद में हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएंगे। ओके, सो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगर, या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, किसी तरीके कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई भी अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग और एनीथिंग, तो आप हमारे साथ जो है फ्री कंसल्टेशन सेशन आप बुक कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप जब कंसल्टेशन सेशन आप बुक करेंगे तो डायरेक्ट आपकी हमसे बात होगी और फिर हम आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व यहाँ पे करके देंगे। अगर आप हमसे रेगुलर अपडेशन से हमारे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी सभी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। नए वीडियोज़ जो भी हम बनाते हैं वो भी हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। कोई भी किसी तरीके का एल्गो से रिलेटेड अपडेट होता है वो भी हम वहाँ पर देते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो किसी भी तरीके कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। सो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।